अगर आपका जन्म एक मूलांक को हुआ है और आपका भाग्यांक भी एक है तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर दोनों अंक एक हो जाते हैं तो सूर्य का विशेष प्रभाव होता है। सूर्य की एनर्जी बढ़ने के बाद कई बार स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक परिदृश्य से भी आपके ऊपर इसका विशेष प्रभाव आता है। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग और निवेदन है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। विषय पे आते हैं कि जिन लोगों का जन्म एक मूलांक पे हो अर्थात किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को महीना, डेट और वर्ष तीनों जोड़ने पे जो अंक प्राप्त होता है उसको भाग्यांक कहा जाता है। भाग्यांक का एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो 19 जनवरी 2024, 19 मतलब एक मूलांक हो गया, 10 + 1 9 + 1 10 हुआ मतलब एक हुआ। जनवरी मतलब 1, 2024 2 + 2 + 4 8, 8 + 2 8 + 1 + 2 10 हो गया, टोटल एक आया। मूलांक मतलब जो आप हैं और भाग्यांक का मतलब है कि जो आपको प्राप्त हो रहा है, जो आपने प्रारब्ध किया है, जिसके माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है। मतलब आपके माता पिता, परिवार, समाज, मित्र, ये चीजें आपको प्राप्त होती हैं। जब आप जन्म लेते हैं तो आपके किए हुए कर्मों के हिसाब से आपके आसपास का माहौल आपके लिए मिलता है आपको। जब एक मूलांक होता है तो ऐसे लोग में सूर्य का प्रभाव होता है और उसी में अगर एक भाग्यांक भी हो गया तो डबल सूर्य का प्रभाव आता है। सूर्य के कारकत्व की अगर बात करें तो सूर्य पिता, सूर्य कॉन्फिडेंस, सूर्य सरकार, सूर्य हड्डी, सूर्य आंखों की रोशनी, सूर्य आपकी ज्येष्ठ संतान के रूप में जाना जाता है। हमने देखा है कि ऐसे लोगों के माता पिता धार्मिक होते हैं। पिता हो या ना हो, माता में धर्म का भाव ज्यादा देखा जाता है और माता की विशेष तपस्या या किसी के आशीर्वाद से इनका जन्म होता है। ये खानदान में छोटे जरूर हो सकते हैं लेकिन इनका व्यक्तित्व बड़े की तरह होता है। ऐसे तो सूर्य को परिवार का ज्येष्ठ पुत्र कहा जाता है। इस कारण से इनका कॉन्फिडेंस और आगे बढ़कर कार्यों को करने की जो सोच होती है वह इनको बड़प्पन प्रदान करती है। इसके अलावा ये लोग समाज में दूसरों के लिए जब करते हैं तो इनकमिंग की सोच नहीं रखते, अर्थात वो हमारे लिए करेंगे इस भाव से ऊपर उठते हैं। लेकिन इनको जब जरूरत होती है तो समाज इनके एक बुलावे पर खड़ा होता है। इनका आकर्षण चार लोगों के बीच में एक अलग होता है। ये सुंदर हो या ना हो लेकिन व्यक्तित्व के आधार पर लोगों को खींचते हैं। वैसे चेहरे पे लालिमा, आंखों में लालिमा और आवाज में एक आत्मविश्वास इनके झलकता रहता है। सरकार, गांव का मुखिया होना, सरकारी पद पे होना, नेता, विधायक, अधिकारी, इन सभी क्षेत्रों में एक मूलांक वाले खूब पाए जाते हैं। ऐसे लोग बड़ी संस्थाओं का निर्माण करते हैं या बड़ी संस्थाओं के हिस्सेदार होते हैं। पिता के सुख में थोड़ी कमी देखी जाती है, बाद में संतान के साथ भी वैचारिक मतभेद होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हड्डियों में थोड़ा सा दर्द होता है। सूर्य की अधिकता होने के नाते कई बार इनका व्यक्तित्व इतना प्रबल होता है, डोमिनेटिंग होता है कि इनको लोग पीठ पीछे ज्यादा इगोइस्ट या कई बार कहते हैं कि यह आदमी अपने ही बारे में सोचता है, इस तरह के आरोप लगते हैं। इनके आसपास का माहौल जरूर इनके सामने इनसे अच्छी बात करता है लेकिन पीठ पीछे इनकी बुराई करना, इनके बारे में निगेटिव सोचने का भाव रखता है। लेकिन इन चीजों को ये इतना ध्यान ना देकर आगे बढ़ने को ज्यादा प्रधानता करते हैं। लेकिन इनको नमक कम खाना चाहिए। हृदय से संबंधित समस्या भी इनके जीवन में देखी जाती है। इनको अपने संतान से या संतान प्राप्ति के लिए इनको भगवान सूर्य की विशेष उपासना करनी चाहिए।
जीवन में इन्हें अपनी कुंडली के अनुसार मूगा या पुखराज का रत्न जरूर धारण करना चाहिए। सूर्य का इतना प्रभाव होने के बाद अगर सूर्य अकेले हैं, किसी और ग्रह की एनर्जी नहीं ज्यादा है, तो इनका यह प्रभाव इनके लिए खुद आत्मघातक होता है। इस कारण से हमने कई बार देखा है कि अपनी जिद के नाते ये समाज में जो विकास करना चाहिए, जो इनको स्थान प्राप्त होना चाहिए, वो इनको नहीं प्राप्त होता है। ये अपने विकास में स्वयं के बाधक बनते हैं। इनकी नीतियां चाहे सही हो, चाहे लंबी दूरी की सोच की हो, लेकिन वो समाज को एक साथ ले चलने में सक्षम नहीं होती, जिस कारण से ये जो डिजर्व करते हैं वो नहीं पाते। कई बार इनका प्रमोशन रुकता है, कई बार इनकी नौकरी में वो विकास नहीं देखा जाता है, या चुनाव में वो जीत नहीं पाते हैं जो वास्तव में अपने कर्म के द्वारा इन्होंने बना के रखा है। एक मूलांक, एक भाग्यांक अपने आप में सूर्य को प्रबल करता है। इस कारण से इन्हें सुबह उठना, सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और साथ में खट्टी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। नमकीन चीजों को कम खाना चाहिए। लेट नाइट का भोजन इनके लिए अच्छा नहीं होता, इन्हें जल्दी भोजन कर लेना चाहिए। ज्यादा लंबे समय तक इनको भूखे भी नहीं रहना चाहिए। इनको सनसेट से अर्थात 8 से 8:30, 7, 8, 9 बजे तक अधिकतम इनको भोजन कर लेना चाहिए। सुबह भी इनको जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी के अनुसार इनको माणिक तो होता ही है इनका रत्न, लेकिन सूर्य की उपासना करें, सूर्य को देखें, निहारें। लेकिन रत्न अगर पहनना हो तो मंगल या बृहस्पति का पहने। कारण क्या होता है कि सूर्य प्रभावित आदमी को एक ऐसे और ग्रह की जरूरत हो जो इनकी एनर्जी को बैलेंस करे, जिससे इनकी सफलता कई गुना ज्यादा परिणामात्मक रूप से बढ़ सके। ये आज हमने बात की एक मूलांक और भाग्यांक की। आगे भी हम एक मूलांक और 2 भाग्यांक, 3 भाग्यांक इसी तरह से क्रमशः आपसे बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो या ज्योतिष सीखना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।